हेलो व्यूअर्स, कुक विद रीना चैनल में आपका स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल मैंने लॉकडाउन के दौरान बनाया है। इसमें तरह तरह की रेसिपीज़ हैं और क्योंकि लॉकडाउन में ये बनाया है तो घर में इजीली मिलने वाली इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस मैंने इस्तेमाल करी हैं। इसमें जितने भी मैंने डिशेस बनाई हैं बड़ी इजी हैं, आराम से आसानी से बन सकती हैं, साथ के साथ बहुत डिलीशियस भी है, टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो आप मेरे चैनल कुक विद रीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जानें किस तरह से आप आसानी से अच्छी अच्छी डिशेस बना के अपने फैमिली मेम्बर्स को खिला सकते हैं, उनका हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक बंगाली बहुत ही पॉपुलर डिश, पोस्तो। पोस्तो कई सब्जियों से बनती है। आलू पोस्तो होता है, आलू से बनती है। पोटल मतलब परवल है, परवल से पोस्तो बनता है। और पालक है, पालक से पोस्तो बनता है। और ये मैंने लिए हैं झींगा तोरी, जो तोरी है, जो झींगा तोरी है, जो उसको लिया है मैंने। आज उससे मैं बनाऊंगी पोस्तो। पोस्तो एक ऐसी चीज़ है, वो किसी भी चीज़ पे डाल के आप बना सकते हैं। इवन ये खाली पोस्तो, पोस्तो मतलब है खसखस। खसखस के दाने को हमने पेस्ट कर लिया है। मैं आपको खसखस के दाने दिखाती हूँ। ये है खसखस के दाने, ये है पॉपी सीड्स भी बोलते हैं इसको। ये मैंने इधर आधा किलो झींगा तोरी है, क्योंकि ये आधा किलो बन के बिल्कुल 200-250 ग्राम ही रह जाता है। जिस इसमें बहुत पानी होता है तो कम हो जाता है। इसमें थोड़े मैंने 2 छोटे छोटे आलू लिए हुए हैं। और जो ये पॉपी सीड्स है वो मैंने 1 टेबल स्पून भरा हुआ, उसको मैंने भिगो के इसका पेस्ट बनाया हुआ है। इसको आप सिलबट्टे में पीस सकते हैं या आपके पास मिक्सी ग्राइंडर है तो उसमें पीस सकते हैं। इसको आप थोड़ा हरी मिर्च डाल के पीसिए। इसमें ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ टेम्परिंग के लिए हम लेंगे सूखी लाल मिर्च और कलौंजी और हरी मिर्च, इसी से ही बन जाता है। और नमक डलेगा और हल्दी भी ऑप्शनल होता है। हल्दी डालने से बहुत कम डलती है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर पोस्तो में हल्दी ज़्यादा डालें तो पोस्तो का फ्लेवर कम हो जाता है, हल्दी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो हल्दी हम थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि हल्दी खानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। तो चलिए अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। ये सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है, लेकिन अगर आपको सरसों का तेल खाना पसंद नहीं है तो आप इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैं सरसों का तेल डालती हूँ। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा डलता है। कई लोग इसमें ऊपर से पकने के बाद कच्चा तेल डाल के भी खाते हैं। तो इसमें कम से कम आपको 1 कड़छी मतलब 2 टेबलस्पून ऑयल लेना पड़ेगा। इसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। एक सूखी लाल मिर्च डाल दी। और ये जो कलौंजी है, इसको हम इसमें हाथ में थोड़ा सा पाम के अंदर मसल के डालेंगे। इससे इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छे से आती है। कोई भी ऐसे खड़ा मसाला, जीरा, कलौंजी, आप ऐसी चीज़ें या सौंफ अगर तेल पे डाल रहे हैं तो आप इसको अगर मसल के डालें तो उसकी खुशबू बहुत उभर के आती है। तो ये मैंने मसल लिया है। झींगा बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसके साथ आलू हम इसलिए पहले डाल देते हैं। आलू को थोड़ा रंग आने तक फ्राई करेंगे हम। थोड़ा इसका जस्ट आलू का रंग बदल जाएगा, सिर्फ उतनी देर तक ही हम इसको फ्राई, ज़्यादा डीप फ्राई या ब्राउन करने की आवश्यकता नहीं है।
Friends who don't understand Hindi, I am telling you, I am preparing today potato and gourd in poppy seed paste. This we call posto. So I have tempered the oil with nigella seeds, that is called kalonji, and red whole chili, and now I am just sauteing the potatoes. अब मैं इनमें झींगा डाल देती हूँ. I'll add the gourds in this now and cook it along with the potato. आलू के साथ इसको थोड़ा आप पका लीजिए. I'm cooking it with mustard oil. You can add any oil of your choice. But this flavor of poppy seeds, cooked poppy seeds, come great with mustard oil. This is the right combination. मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ. 1 teaspoon of salt is enough for this. And very little of turmeric powder. Chopped green chili. The moment you add salt to it, these gourds will release their moisture. And in fact, this gourds will be cooked in their moisture only. I'll just add little water. ये झींगा अपने पानी में ही पक जाता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ही अब पानी डाल के इसको ढक के पकाऊंगी. Just half cup of water. I'll cook it covered in medium flame till the gourd is cooked. इसको आप पानी डाल के थोड़ा ढक दीजिए और मीडियम आंच पे इसको पकाइए जब तक गोर्ड और आलू, झींगा और आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते. 5-7 मिनट हो गए हैं. लेट अस सी. It needs to be cooked some more. थोड़ा और टाइम लगेगा. झींगा अभी भी टाइट है. इसको हम थोड़ी तेज आंच में और थोड़ी देर पकाते हैं. ये पानी भी थोड़ा कम होना जरूरी है, इतना लिक्विड ही नहीं होता है ये. We need to reduce the water content. तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है. These are rich gourd, so they are also softened. So now it's time to add the poppy seeds. अब हम इसमें खसखस का जो पेस्ट बनाया हुआ था हम उसको ऐड करेंगे. This is the poppy seed paste. Now it will be cooked along with the seeds.
We don't have to cover it anymore since all these vegetables have been cooked. तो इसको हम ओपन ही अब कुक करेंगे, क्योंकि इसको ढकने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारा कुछ पक चुका है। थोड़े और नमक की आवश्यकता है। We shall put little more of salt. If you like to eat like this with little liquid, so you can have it like this also. काफ़ी लोगों को ऐसे तरी वाली भी पसंद है। अगर आपको तरी वाली खानी है, चावल के साथ खाने हैं, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं और इसको थोड़ा सुखा के भी खा सकते हैं। मैं थोड़ा इसको सुखा के भी आपको दिखा दूँगी। कंसिस्टेंसी एज पर योर रिक्वायरमेंट। You can eat it like this also with rice or something, with hot steamed rice. Or you can reduce the moisture also some more and make it little semi-solid, semi-liquid. They taste good in both ways. दोनों तरह से ये बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। And this does not require any seasoning. Only with some mustard, raw mustard oil and green chili, you can enjoy it. तो मैं इसी तरह से इतनी कंसिस्टेंसी में इसको गैस को बंद कर देती हूँ, बिकॉज ये थोड़ा और सूखेगा। ठंडा होने पे ये और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। सो व्यूअर्स, I will switch off the gas now, because whatever moisture and liquid you are found seeing in it, it will reduce, it will dry up when it gets cold. So it will reach to the right consistency. So viewers, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बंगाली डिश पसंद आई होगी। आप घर में इसको बना के ज़रूर ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करिए। और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए मेरे नोटिफिकेशन लेने के लिए, मेरे नए रेसिपीज़ की। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और एक नई रेसिपी को लेके फिर हम मिलेंगे। सो व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू get the notification of my new uploads. You will get all healthy and regional and varieties of cuisines in my YouTube channel. Thank you. See you soon with another recipe.